था ना, परस्पर उपग्रह जीवाना। एक दूसरे पर उपकार करना ही भला करना ही नहीं है, एक दूसरे का विनाश करना भी उपकार है। एक दूसरे का विनाश कर रहा है तो भी उपकार है। उसने उसका विनाश किया, उसका स्वयं का विनाश हो गया, ये कहलाता है उपकार। लोग इसको भले के अर्थ में लेते हैं, मैंने बता दिया। परस्पर उपग्रह का एक दूसरे से प्रभावित होना, ऐसे ही बद्धू स्वभाव जो धर्म है, बहुत बड़ी विचित्रता है। बहुत ऊंचे जब क्षमता भाव में चले जाते हैं, ज्ञान चेतना में, केवली भगवान, तब उनके सत्य काम आता है। सत्य से व्यक्ति बहुत ऊंचा उठना पड़ेगा। सत्य में आनंद है, बस पर की तरफ मत देखना, पर से कोई अपेक्षा मत रखना, पर के मान सम्मान की अपेक्षा मत करना, घृणा सम्मान की अपेक्षा मत करना, पर से तुम्हें कोई मतलब ही नहीं रखना। ना स्व सत्ता का भास, स्व सत्ता का अयम को खरु शुद्धो दंशन नानमयो सदारूपी नवी अथ मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्रम पिने। नभी परमाणु मात्र भी मेरा नहीं, मैं मात्र एक था, एक हूं, एक ही रहूंगा। नभी अथ मज्ज किंचवी, मेरा कुछ भी नहीं। क्या जी सकोगे? क्या रह सकोगे? ज्ञान दर्शन गुण को लेकर करोगे क्या? एक स्थान पर तो ऐसा आ गया, ज्ञान दर्शन गुण से भी तुम दूसरे को जानने के अधिकारी भी नहीं। दूसरे को जानना भी सत्य कहता है, ये ठीक नहीं है। ग्रहण करना तो बहुत ऊंची की बात है। सत्य को जानना, पर को जानना भी सत्य नहीं है, ये असत्य है। पर को जानना, पर को देखना, ज्ञान दर्शन यदि तुम्हारे पर को जान रहे हैं तो सत्य का आनंद नहीं ले सकते। सत्य वह है जो स्वयं को ही जाने, स्वयं को ही देखे, पर की उसे खबर भी न रहे। ऐसी दशा को प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। बद्धू स्वभाव का धर्म का अर्थ वही समझ सकता है जिसने सब कुछ क्रियाएं छोड़ दी। मरने और जीने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका ज्ञान कभी पर की तरफ जाता ही नहीं। मात्र अपनी आत्मा में स्थित रह जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है। वह व्यक्ति वस्तु स्वरूप का आनंद ले सकता है। सत्य धर्म को यदि हम और आप आनंद देने लग जाएं, अपना विनाश हो जाएगा। सत्य से संसार का विनाश, संसारी का विनाश, मोक्ष मार्ग का विनाश हो जाएगा। मोक्ष मार्ग में चलने वाला जिस दिन सत्य को स्वीकार कर लेगा, मोक्ष मार्ग खत्म हो जाएगा। मोक्ष मार्ग खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस सत्य के आश्रित होकर मोक्ष मार्ग नहीं चलता। हमें मुनि बनना है तो दूसरे को देख के चलना पड़ेगा, और सत्य कहता है तुम्हें देखने का भी अधिकार नहीं। तुम कौन होते हो देखने वाले? पर पदार्थ को जानना भी अपराध है। दूसरे को झांकना बहुत गजब का है जैन धर्म का सत्य। कोई व्यक्ति यदि दूसरे को ताका झांकी करता है तो अच्छी चीज है कि बुरी चीज? कोई किसी के लिए जान देखता है तो उसे बुरा बोलते हैं। आपके लोग व्यवहार में बोलते हैं। तुम्हें दूसरे के घर में झांकने की क्या जरूरत पड़ी? तुम्हें दूसरे के संबंध में झांकने की क्या जरूरत पड़ी? ये कैसा है, ये कैसा है, ये अच्छा नहीं माना गया, ये चोरी है, ये पुद्गल है, ये जीव है, ये भेद करना भी चोरी है। तुम कौन होते हो
पुद्गल को पुद्गल कहने वाले। तुम कौन होते हो पुद्गल को पुद्गल जानने वाले? कौन होते हो कि ये जड़ है? कौन होते हो कि ये चेतन से रहित है? कौन होते हो तुम? पुद्गल द्रव तो अपने आप को नहीं कहता कि मैं जड़ रूप हूं। हम जहर को भी जहर नहीं कह सकते। कैसे कहते हैं जहर को जहर? जहर अच्छा है कि बुरा है? बोलो। गलत बात। जहर उतना ही सत्य है जितना अमृत सत्य है। तथ्य साहब उधर वस्तु तो जहर भी है। वह जहर भी अपने आप में जहर के रूप में माना जाएगा और वो भी अस्थिमान है। उसकी हम सत्ता को नकार नहीं सकते। किसी भी चीज को यदि हम आंखों से देखते हैं दूसरे की तरफ तो मना किया, आंख झुका लो, पराई वस्तु को मत देखो, पराई वस्तु को मत देखो, पर की बात मत सुनो, पर से मत बोलो, पर में एनर्जी खर्च मत करो, पर में ही अपनी जिंदगी खत्म मत करो। अभी आया था इष्टोपदेश में, बहुत सूक्ष्म बात है महानुभाव। ज्ञान से भी पर को मत जानो। क्या ये कह रहा है तुम मुझे जानो? बिना अनुमति के, बिना उसके कहे जानना भी उतना ही अपराध है अध्यात्म में जितना किसी के बिना पूछे उसके घर को झांकना, ताक झांक करना। पर पदार्थ को आंख से देखना भी अपराध है तो ज्ञान से देखना भी अपराध है। दोनों अपराधों में कोई अंतर नहीं। एक ज्ञान से देख रहा है, एक आंख से देख रहा है, दोनों अपराध है। क्योंकि सामने वाले पदार्थ ने नहीं कहा कि तुम मुझे देखो, उसकी अनुमति के बिना देखना भी अपराध है। किसी पदार्थ ने नहीं कहा कि तुम मुझे जानो। क्यों जानना? तुम कहो कि उसके प्रमेयत्व गुण है, तो प्रमेयत्व गुण जानने के लिए नहीं है। वो जनाना चाहे तो ज्ञान का विषय बन जाएगा। प्रमेयत्व गुण वस्तु का स्वयं का गुण है। वो अपने गुण के माध्यम से किसी के ज्ञान में झलक सकता है। इसलिए सर्वज्ञ भगवान सत्य को पा गए। अब वो अपना केवल ज्ञान होकर के भी किसी पदार्थ को नहीं जानते, कुछ जानते ही नहीं। उनका ज्ञान दर्शन रूपी उपयोग मात्र अपनी आत्मा को जानता है। निज माही निज में थिर भये तो अखत आनंद। अबात अपनी आत्मा, उसके अलावा किसी को जानना भी अपराध है। जो व्यक्ति पर पदार्थों को राग बुद्धि से नहीं, ज्ञेय बुद्धि से, द्वेष बुद्धि से नहीं, जानना भी अपराध है। मुझे पुद्गल का ज्ञान होना चाहिए, मुझे 6 द्रव्यों का ज्ञान होना चाहिए, ये भी अपराध है। हमें भगवान का ज्ञान होना चाहिए, ये भी अपराध है। मुझे गुरु का ज्ञान होना चाहिए, ये भी अपराध है। पर को जब जब तुमने ज्ञान करने का प्रयास किया, अपराध की कोटि में आ जाएगा सत्य की तरफ से। तब संसारी व्यक्ति सत्य का कोई समर्थन ही करने वाला नहीं। कोई समर्थन, एक भी व्यक्ति, एक भी वस्तु सत्य का समर्थन नहीं करती। हर वस्तु नास्ति रूप में आती है, तू है ही नहीं। जीव से पूछा कि भाई तुम्हारे लिए जीव कौन कहने वाला है, तो बोले मैं खुद ही कह रहा हूं। पुद्गल कहता है नहीं, नास्ति रूप है। प्रत्येक द्रव्य एक दूसरे को नास्ति रूप में संबंध बनाते हैं। मैं तू नहीं है, तू मैं नहीं हूं। दोनों, क्योंकि अस्थि और नास्ति ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो सब तरफ से अस्थिमान हो। जो जो अस्थिमान है वो नास्तिमान है। नास्ति का अर्थ झूठी है ही नहीं। जीव पुद्गल हो ही नहीं सकता, पुद्गल जीव हो ही नहीं सकता
जीव की अपेक्षा पुद्गल भिन्न है। ऐसी स्थिति में अब कैसे व्यवहार चला है? पुद्गल मान चुका है। ये दोनों में घमासान युद्ध है। अभी एक स्टोपदेश में एक श्लोक आया था, कर्म कर्म का हिताबंदी है, हितबंदी है। कर्म कहते हैं संसार में और मोक्ष में सदा झगड़ा चलता है। कोई व्यक्ति अपनी पार्टी को कमजोर नहीं करता। कर्म पूरी ताकत लगाता है कि कोई जीव मेरे संसार में से कम ना हो जाए, पूरी ताकत लगाता है। संसार ने चारों तरफ जाल फैला रखा है, कोई एक जीव भी संसार से कम नहीं होना चाहिए। इधर परमार्थ ने कहा है हमें 608 जीव 6 महीने में संसार में से चाहिए। धर्म की नियत कहती है कि 6 महीने में 608 जीव इस संसार में से निकालना है, और कर्म कहता है मैं एक को निकलने नहीं दूंगा। इसलिए वो नाना प्रकार के बंद करके विकल्प करके रोकता है। दोनों का द्वंद्व सदा से चला आया। ऐसे ये सारी दुनिया के द्रव्य शक्तियां हैं, ये सब एक दूसरे को नास्ति रूप होते हैं। एक धर्म ऐसा है जिस धर्म को क्रियावान बनाने के लिए, उपभोग योग बनाने के लिए, जगत का समर्थन पाने के लिए सत्य के भेद करना पड़े। सत्य व्रत और सत्य धर्म। सत्य पे टाइटल क्यों? तत्व सत्य तो निरालंबी होना चाहिए। सत्य तो दिगंबर होना चाहिए। सत्य को किसी की सहायता की जरूरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सत्य को कोई मिटा नहीं सकता, सत्य को कोई पराजित नहीं कर सकता। जिसको कोई मिटा नहीं सकता, बना नहीं सकता, ऐसा सत्य धर्म निरुपभोग है, कोई काम का नहीं। इसलिए सर्वज्ञ भगवान ने कहा आनंद तो सत्य में ही है, लो उसे हम 3 रूप, किसी भी धर्म के 3 रूप नहीं किए गए। क्षमा धर्म, क्षमा व्रत, क्षमा, मार्दव व्रत, मार्दव धर्म, मार्दव, आर्जव धर्म, आर्जव व्रत, कोई व्रत नहीं है। लेकिन सत्य के 3 व्रत कहे। सत्य अलग चीज हो गई। दुनिया में सामान्य कभी अलग चीज नहीं होती है, लेकिन सत्य एक ऐसी चीज है जो सत्य व्रत और धर्म से बिल्कुल भिन्न है। आगे जाकर के ब्रह्मचर्य व्रत आएगा, लेकिन अब्रह्म नाम की कोई जो आवृत्तिपना है, सामान्य नाम का कोई ब्रह्म स्वरूप नहीं है। लेकिन सत्य सामान्य रूप भी है, और सत्य को समझने के लिए हमें सत्य धर्म की जरूरत होगी। आज सत्य का दिन नहीं है, सत्य धर्म का दिन है। और सत्य धर्म तक भी आज तक कोई पहुंच नहीं पाया। सत्य व्रत के लिए बीच में आ गया। एक सत्य व्रत आता है, सत्य व्रत आता है। इतने धर्म हैं, इनके कोई भेद नहीं किए गए। सत्य के 10 भेद किए आत्मानुशासन, गुणभद्राचार्य। इतने भेद कर देगा, इतने भेद, क्योंकि उसके बिना वो सत्य पचेगा ही नहीं। उसके लिए समर्थन चाहिए। संसार में जीना है तो हमने प्रारंभ में कहा था, संसार में जीना है तो तुम मुनि हो, इससे काम नहीं चलेगा। दुनिया तुम्हें मुनि मानती है कि नहीं? दुनिया जिसे मुनि नहीं मानती है वो अपने आप को मुनि है, वो जिंदा नहीं रहेगा, मरना पड़ेगा उसे, मुनि पर छोड़ना पड़ेगा। दुनिया सत्य से नहीं चलती है, दुनिया सत्य के समर्थन से चलती है। आज राजा स्वयं नहीं बनता है, जनता के समर्थन से बनता है। जनता के समर्थन। ये भगवान है
जनता के समर्थन से। वो अपने आप में अरहंत हैं, क्या काम के होंगे अपने अरहंत, लेकिन यदि उनको भगवान का रूप धारण करना पड़ेगा तो समर्थन चाहिए, फॉलोवर चाहिए। इस संसार में जीना है तो महानुभाव तुम जो कुछ हो उसका कोई समर्थन जरूर तैयार करना। दो, कोर्ट में भी जब भी कोई सिद्ध करना है तो दो गवाही की, कोई स्टाम्प भी प्रमाण पत्र करना है तो दो गवाही की जरूर। हर जगह गवाह, तुमने दस्तखत कर दिए, सामने वाले ने कर दिए, और नहीं प्रमाणिक नहीं है, दो गवाह चाहिए। और सत्य गवाह को स्वीकार नहीं करता। सत्य कहता है जब मैं सत्य हूं तो गवाह कैसा, और गवाह है तो सत्य कैसा। मेरी सत्ता मेरा अस्तित्व गवाह के ऊपर आ रही तो मैं सत्य कहां रहा, और मेरी सिद्धि ही गवाह के आश्रित हो गई तो फिर तो मेरा कबाड़ा हो गया। सत्य गवाह स्वीकार नहीं करता, गवाह स्वीकार करता है सत्य धर्म, सत्य व्रत। इस सत्य को क्रियावान बनाने के लिए, सत्य को सुपर कल्याणी बनाने के लिए सत्य धर्म की परिभाषा बनाना पड़ी, और सत्य धर्म पहुंचने के लिए सत्य व्रत को स्वीकार करना पड़ा। हम पहले सत्य व्रत स्वीकार करते हैं, लेकिन सत्य व्रत धर्म नहीं है। सत्य बोलने का नाम सत्य धर्म नहीं है, सही देखने का नाम सत्य धर्म नहीं है, सही सुनने का नाम सत्य धर्म नहीं है। सही देखने का नाम, सही सुनना, सही देखना, सही जानना, सही सब कुछ सही है, ये बहुत बड़ी चीज मान लो। ये तो अभव भी कर लेता है। सत्य व्रत जो है महान, जिसने जीवन में नहीं लिया, चाहे मरते मर जाऊंगा लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, यह नियम जो व्यक्ति ले लेता है वही मिथ्या दृष्टि हो जाता है। मरते मर जाऊंगा मैं झूठ नहीं बोलूंगा, यह एक मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। सम्यक दृष्टि कभी ये नियम नहीं लेता, कभी नहीं लेता। यदि ये नियम लेगा मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मिथ्या दृष्टि। मैं कभी गलत नहीं सोचूंगा, मिथ्या दृष्टि। मैं आंखों से जो दिखेगा वही मैं को स्वीकार करूंगा, मिथ्या दृष्टि। जो मैं कानों से सुनूंगा वही कान से माना जाऊंगा, कर्ण सत्य, नेत्र सत्य। मैंने जो देखा है वही सत्य है, यह मिथ्या दृष्टि का लक्षण हो सकता है। यदि तुमने मान लिया मैंने जो देखा वही सत्य है, कोई गलत नहीं कह रहा, असत्य नहीं कह रहा हूं। आंख नेत्र सत्य मिथ्या दृष्टि बना देगा, कर्ण सत्य मिथ्या दृष्टि बना देगा, नासिका सत्य मिथ्या दृष्टि बना देगा, जिह्वा सत्य, मैंने जो स्वाद चखा वही सत्य है, मैं अन्यथा नहीं करूंगा। इंद्रिय सत्य, यदि हम चले गए तो मिथ्या दृष्टि हो जाए। मैंने जो सोचा वही सत्य है, मैंने जो किया वही सत्य है, मेरे अनुभव में जो आया वही सत्य है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे अनुभव में आया है, मेरे अनुभव में आया है। ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण, झूठ नहीं बोल रहा है, मेरे अनुभव में आया है वही मैं बोल रहा हूं। और अनुभव कभी झूठा नहीं होता। हाँ, अनुभव झूठा नहीं होता, लेकिन सम्यक भी नहीं होता। आंखों देखा सत्य, सत्य हो ये कोई, कानों सुना सत्य, सत्य हो ये कोई, अनुभव में आया हुआ सत्य हो ये कोई नियम, मन में जो सोचा है वह सही हो ये कोई नियम नहीं, मैंने जो किया है वह सब सही हो ये कोई नियम नहीं। इसलिए सत्यवृत्ति अभव्य मिथ्या दृष्टि बन जाता है। बाहर डालना, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा,
फिर भी मिथ्या दृष्टि, फिर भी मिथ्या दृष्टि। सत्य वृत्ति मिथ्या दृष्टि भी बन सकता है, लेकिन सत्य धर्म को सम्यक दृष्टि ही प्राप्त करता है। सत्य धर्म सापेक्ष होता है, सत्य निरपेक्ष होता है, सत्य व्रत हठी होता है, एकांतवादी होता है। सत्य व्रत से कर्मों की निगरानी होगी, सत्य व्रत मोक्ष का कारण नहीं बनेगा, क्योंकि सत्य व्रत वाला व्यक्ति बहुत बड़ा अधर्म कर सकता है, अधर्मी हो सकता है। सत्य व्रत को साधन बनाओ, और सत्य व्रत के साथ यदि सत्य धर्म नहीं है, दोनों एक साथ चलना पड़ेगा। सत्य व्रत है, सत्य धर्म है कि नहीं? बोले सत्य व्रत है यही तो काफी है, नहीं, ये द्रव्य व्रत है। सत्य धर्म, सत्य व्रत और सत्य धर्म। सत्य धर्म कभी भी स्व सापेक्ष नहीं होता, सत्य धर्म हमेशा सापेक्ष होता है, सापेक्ष होता है। सत्य धर्म कहता है तुम बोलो ये सत्य है कि नहीं, वो गवाह मांगता है। सत्य धर्म गवाह मांगता है, सत्य गवाह नहीं मांगता, सत्य गवाह नहीं मांगता। सत्य वृत्ति को गवाह की जरूरत नहीं है। सत्य धर्म कहता है कि नहीं, मैं बिना गवाह के नहीं हूं, मुझे सापेक्ष है। सत्य धर्म सापेक्ष है, और धर्म वही कोटि में आता है। जैसे मैंने कहा, कौन प्रमाणक है? भगवान, अरहंत भगवान नहीं। जिसे सारी दुनिया प्रमाणक मानती है वह प्रमाण है। कोई तुम्हें प्रमाणक मान ही नहीं रहा तो बने रहो प्रमाणक, तुम अपने क्या फर्क पड़ता है? वो अरहंत बन सकता है, जगत का भगवान नहीं बन सकता। उसकी बात कोई मानने वाला नहीं है, क्योंकि मानने वाला नहीं तो कौन मानेगा? हम साधु बन सकते हैं, लेकिन गुरु नहीं बन सकते। हम साधु बन सकते हैं, गुरु नहीं बन सकते। गुरु बनने के लिए दूसरे का समर्थन चाहिए। क्या तुम्हें दुनिया में कोई कहने वाला है कि तुम साधु हो? नहीं, मुझे कोई कहे नहीं कहे मैं तो साधु हूं, बने रहो, बैठे रहो। सत्य धर्म कहता है सपोर्ट, वोट एंड सपोर्ट। क्या दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हें साधु मानता है? कोई भी व्यक्ति। क्या तुम्हें धर्मात्मा मानता है? क्या तुम्हें भगवान मानता है? क्या दुनिया की दृष्टि में तुम महान हो? दुनिया की दृष्टि में क्या तुम महान हो? यदि दुनिया की दृष्टि में तुम महान हो गए तो तुम्हारे अंदर सत्य धर्म प्रकट हो जाएगा। थोड़ा पेचीदा प्रश्न है। सत्य निरपेक्ष सत्य हो सकता है, सत्य धर्म नहीं हो सकता। सिद्ध भगवान के पास सत्य होता है, सत्य धर्म नहीं होता, सत्य व्रत नहीं होता। सत्य धर्म ये शंबर और निर्जरा के कारण है। सत्य धर्म संसार में जीने के लिए कारण है। सत्य धर्म सिद्धों में नहीं है, क्षमा धर्म भी नहीं है, मार्दव धर्म, धर्म नाम की चीज ही नहीं उनके। वे तो सत्स्वरूपी हैं, वे तो सत्स्वरूपी हैं। सिद्धों को धर्मात्मा तो हैं अपने आप में, उनकी सत्ता स्वचतुष्टा पर आश्रित है, इसलिए उनको कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में संसार में उनको सगुण रूप नहीं मानता, मानता है दूसरे नंबर पर व्यवहार से।
हमें दुनिया में जीना है और मानना है कि मैं अच्छा आदमी हूं, तो तुम्हारा समर्थन कौन कर रहा है? हमेशा अपनी जिंदगी में सत्य चाहिए महानुभाव, तो कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो, करो तुम और खुशी किसी दूसरे को हो जाए। करो तुम, गर्व किसी दूसरे को हो गए। करो तुम, सम्मान किसी और को आवे। घटित तुम्हारी हो, पास तुम हो और मिठाइयां कोई दूसरा बांटे। तुम्हारी खुशी से कौन खुश है? महत्वपूर्ण धर्म है। तुम खुश हो, ये सत्य है। सत्य धर्म कहता है तुम्हारी खुशी से कौन खुश है? तुम्हारी खुशी से कौन खुश है? तुम मुनि बन गए हो, बहुत आनंद है, इंद्र नाग नंद गए, ठीक है। तुम्हारी मुनि बनने से दुनिया में कोई खुश है क्या? किसी को खुशी है क्या? तुम पूजा करते हो, तुम्हारी पूजा से कोई खुश है क्या? तुम दान देते हो, क्या तुम्हारे दान देने से कोई खुश है क्या? तुम शिविर में आए हो, कोई महत्व नहीं है। तुम्हारे शिविर में आने से तुम खुश हो, क्या दुनिया में कोई खुश है? दुनिया में कोई खुश है क्या? तो तुम ये शिविर सत्य धर्म का आनंद दे देगा। सत्य को धर्म बनाओ, सापेक्ष करो, सापेक्ष करो। गवाह लाओ कि तुम सही हो, गवाह लाओ। इसलिए सत्य के साथ धर्म जोड़ करके सत्य को नीचे तो उतारा, लेकिन सारे जगत का कल्याण हो जाएगा सत्य धर्म से, क्योंकि सत्य सापेक्ष है। सत्य धर्म सापेक्ष है, सत्य नहीं, सत्य धर्म सापेक्ष है। जितने धर्म हैं किसी ना किसी अपेक्षा से। अब उल्टे चले, ये भगवान है, भक्त सापेक्ष। ये पुद्गल है, ये पुद्गल है, इसका अर्थ ये अजीब है, इसका अर्थ कोई जीव। अजीब से जीव की सत्ता स्वीकार करने का नाम सत्य धर्म है। ये जीव है, इसका अर्थ कोई अजीब। ये पुण्यात्मा है, ये ज्ञान क्या करा रहा है? कोई पाप भी है। ये अच्छा आदमी है, ज्ञान क्या करा रहा है? बुरा आदमी। सत्य धर्म का अर्थ है जो स्वयं का ही ज्ञान नहीं कराए, स्वयं के ज्ञान के साथ दूसरे का आभास करा दे, उसका नाम है सत्य धर्म। दूसरे को सापेक्ष करे, दूसरे को स्वीकार कराए, स्वयं का ज्ञान के साथ दूसरे का ज्ञान कराए। अभी प्रकाश है, इसका अर्थ अंधकार है। ये व्यक्ति ज्ञानी है, इसका अर्थ है हम आज ज्ञानी हो गए, इसका अर्थ है कल हम। तीनों कारणों पर जो जो सामने आता जाए उससे हमें दो का ज्ञान होना चाहिए। दो का ज्ञान हो। सत्य को दो का ज्ञान नहीं होता, सत्य दो मुखी नहीं होता, सत्य ओनली सत्य होता है, टंकोत्कीर्ण होता है। उसमें दो का ज्ञान नहीं करते। सिद्ध भगवान को ज्ञान नहीं है कि मैं संसारी था, है ही नहीं उनको। उनको इतने ज्ञान है कि मैं जो हूं वही हूं। अतीत अनागत की पर्याय उनके उपयोग का विषय नहीं। उनके ज्ञान में झलकती हैं लेकिन अनुभव में नहीं आती, संसार में आता है। क्या तुम्हारी कोई भी क्रिया अपने विरोधी का ज्ञान कराती है? यदि विरोधी का ज्ञान करा रही है, समझ लेना आपका समर्थन मिल गया। आपकी ये धर्म की क्रिया है, इसका अर्थ है तुम अधर्म को जानते हो, तुम अधर्म को जानते हो। ये अच्छाई है,
इसका अर्थ है तुम बुराई को जानते। ये ज्ञान है, ये गुरु है, इसका अर्थ है तुम कुगुरु को पूछूंगा नहीं मैं। एक न्याय शास्त्र में आता है शुद्ध, ये व्यक्ति दिन में नहीं खाता, ये व्यक्ति दिन में नहीं खाता, ये मोटा व्यक्ति दिन में नहीं खाता, ये मोटा व्यक्ति दिन में नहीं खाता। समझना, ये मोटा व्यक्ति दिन में नहीं खाता। सत्य क्या है? रात में खाता है, क्योंकि मोटा शब्द है। मोटा शब्द ने बता दिया कि ये देखो हमने झूठ नहीं बोला, ये मोटा व्यक्ति दिन में नहीं खाता। अब समझदार समझ जाएगा, और मोटा कहेगा देखो मेरी प्रशंसा हो रही है, मैं दिन में जिंदगी में कभी, ये मोटा व्यक्ति दिन में कभी नहीं खाता। इसका अर्थ है समझदार को इशारा काफी है, यह सत्य धर्म जो हमें कितना बड़ा रहस्य उद्घाटित करता है। सत्य जो बोला ही नहीं गया, जो कहा ही नहीं गया, स्पष्ट बता दिया ये मोटा व्यक्ति है दिन में नहीं खाता, इसका अर्थ रात में खाता है। हमारी हर क्रिया में ये झलकना चाहिए। दो बातें देखना, स्वयं में तुम कभी सही रास्ते की अनुभूति हुई तुम्हें? कभी तुम्हें लगा कि मैं सही रास्ते पे हूं? अभी समर्थन नहीं, तो कभी तुम्हें लगा ये कि मैं गलत रास्ते पर नहीं हूं? अंतर समझना। तो मैं सही रास्ते पे हूं ये तो सबको मालूम है, मैं सही कर रहा हूं, मैं सही कर रहा हूं। सुसाइड करने वाला भी कहता है कि मैं, हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति सही ही करता है। ये सत्य धर्म का लक्षण नहीं है। सही करते हुए तुम्हें अनुभव में होना चाहिए कि गलत भी कोई चीज है, गलत भी कोई चीज, गलत की अनुभूति होना चाहिए। सही करते हुए अनुभव में गलत आना चाहिए। ये गलत रास्ता था, अब मैं सही रास्ते पे हूं। तो गलत का तुम्हें ज्ञान है, तुम मोक्ष मार्ग में चल रहे हो, यानी संसार मार्ग तुमसे ज्ञान में है, आया है। पुण्यात्मा है तो उसके अंदर पाप की ज्ञान है उसको, अन्यथा वो अपने आप को पुण्यात्मा मान रहा है। इसका अर्थ पापात्मा का अनुभव उसे हो चुका है। वह अपने आप को, और दूसरा लक्षण है, महाराज जी हम पुण्यात्मा नहीं है तो हमें अनुभूति नहीं होती कि मैं पुण्यात्मा हूं, मैं धर्मात्मा हूं। मुझे सदा संदेह बना रहता है कि मैं सही हूं या नहीं। दूसरा सत्य बता देता हूं, मैंने कहा ना सत्य सापेक्ष है। सत्य के इतने पहलू हैं कि जहां चाहे से तुम सत्य तक पहुंच जाओगे, लेकिन सत्य को धर्म बनाना, धर्म का महसूस करो। बहुत कठिन है कि मैं अपने आप को धर्मात्मा मान लूं। तो दो बातें हम आपके सामने आना, तुम सही हो या गलत हो, तुम अपने आप को कितना मानते हो। नहीं, सबसे पहले यह खोजो दुनिया में कितने लोग तुम्हें सही मानते हैं। बस गवाह लाओ, गवाह लाओ। अब गवाह चाहिए कौन? बेईमान गवाह नहीं, बिकने वाला गवाह नहीं। इधर तुमसे भी ले लेगा, उधर दूसरे पक्ष से भी ले लेगा। गवाह चाहिए कि तुम सही हो कि नहीं, जो गवाह बिकने वाला ना हो, जो गवाह बिकने वाला ना हो, जो गवाह बदलने वाला ना हो। कई गवाह कबाड़ा कर देते हैं, यहां हाँ कहते हैं और कटघरे में जाके बयान बदल देते हैं, प्लानिंग पूरी फेल। इसलिए तुम सही हो, गवाह लाओ। सही की खोज के लिए कुछ नहीं करना, गवाही की पहचान करो।
ऐसा गवाह जो कभी पलटे नहीं। पहला अपने आप को सही बनाना है, जिंदगी में सत्य धर्म तक पहुंचना है, सत्य धर्म का आनंद लेना है, तो पहले विश्वसनीय गवाह बताओ क्यों नहीं। विश्वसनीय गवाह बताओ, तुम्हारी दृष्टि से नहीं। और आज मैं खुद बोल रहा हूं कि मैं सही कर रहा हूं, नहीं, कोर्ट में मान्यता नहीं। संसार एक बहुत बड़ा कोर्ट है। हर व्यक्ति अदालत में खड़े होकर बोलता है कि मैं गलत नहीं हूं, मैं सही हूं। कोर्ट कहता है गवाह लाओ। ये हमारी जिनवानी का सूत्र है, शास्त्रों में से निकाला गया। तुम सही हो, पहले गवाह बनो। प्रकृति ने 2 गवाह दिए तुम्हें जन्म से ही, 2 गवाह दिए अपनी जिंदगी में। तुम जो कुछ भी कर रहे हो, ये 2 गवाह के हस्ताक्षर करा दो। यदि ये 2 गवाह बोल देवे कि तुम सही हो, तो निश्चित रूप से सारा जगत तुम्हें सही मान लेगा, जिसका नाम है माता पिता। क्या तुम माता पिता की गवाह, विश्वसनीय गवाह चाहिए? आजू बाजू वाला गवाह नहीं, वो तो बिक जाएगा, वो तो बिक जाएगा, क्योंकि तुमने भी खरीदा ही है। तुमने भी गवाह के लिए खरीदा है। खरीदी हुए गवाह का कोई विश्वास मत करना, जैसे दूसरा ज्यादा दे देगा तो। एक ऐसा जो खरीदा नहीं हो, जो कुदरत ने हमारा बनाया हो, दूसरों से गवाही मत करना। ये परमार्थ सिद्ध है, ये सत्य धर्म तक हमें पहुंचना है। जो तुमने बनाया वो भी प्रमाणिक नहीं है, जो तुम्हारा बन जाए वो प्रमाणिक नहीं है, जो तुमने बनाया है वो प्रमाणिक नहीं है, जो जन्म के बाद तुम्हें बनाना पड़े वो प्रमाणिक है। प्रमाणिक वह है जो कुदरत ने बना करके दिया है, वो है जन्म जन्म का प्रमाणिक व्यक्ति। माँ बाप को प्रमाणिक मानना, तुम सास ससुर को प्रमाणिक मानते हो, जो तुमने बनाए हैं। अभी 2 दिन पहले कहा था ना किसी दिन, तुम स्विट्जरलैंड बैंक को प्रमाणिक मानते हो, भारतीय बैंक को नहीं। ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। कुदरत ने तुम्हें 7 जन्म के प्रमाणिक व्यक्ति दिए हैं। तुम्हारा 7 जन्म का कोई ना कोई संबंध किया था। मान भाव, आप अपने बेटे को हर किसी को नहीं सौंपते। आप कहीं बाहर जाते हो तो अपने बेटे को किसी को सौंप देते हो? विश्वसनीय व्यक्ति। ये प्रकृति मां है। जब तू कहीं से मरता है तो प्रकृति 100 बार सोचती है कि इस आत्मा को किसकी गोदी में डालूं तो इसका जन्म जन्म का हितैषी होगा, जन्म जन्म का हित करने वाला होगा। बेटा बैरी हो सकता है, माँ बाप कभी बैरी नहीं होते। एक दिन हमने बात कही थी ना, बैरी ने क्या भाव किया था कि मैं पड़ोसी में बेटा हो जाऊं। ये उदाहरण मिला, लेकिन आज तक कोई उदाहरण शास्त्रों में, नीतियों में नहीं मिला कि किसी बैरी ने कहा हो मैं इसका माँ बाप हो जाऊं। सिद्धांति नहीं, माँ बाप बैरी नहीं हो सकता। तुम बैरी मान लो वो बात अलग है। पूर्व जन्म का कोई ना कोई हितैषी, तब ये आत्मा उसकी गोदी में डालती है। आप अपनी जिंदगी में सही या गलत, क्या आप माँ बाप की दृष्टि में सही हो? आप माँ बाप दृष्टि में लायक हो कि नालायक हो? कितने बार बाप ने कहा नालायक कहीं का? सुन रहे हो ना? कितने % लोगों ने बाप से नालायक सुना होगा? बहुत सारे। बस 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 बाप की दृष्टि में लायक बन जाओ, इसी का नाम सत्य धर्म है। बाप की दृष्टि में लायक बनो। गवाह चाहिए लायक बनने का। क्या माँ बाप की दृष्टि में तुम लायक हो? क्या माँ बाप की दृष्टि में तुम सही कर रहे हो? यदि तुम्हें धर्मात्मा, बड़ा धर्मात्मा नहीं बनना है, संसार का धर्म चाहिए, धर्मात्मा संसार का सत्य धर्म चाहिए, तो मां तुम इतना ही सा कर लेना, अपने माँ बाप की दृष्टि में सही बने रहना। तुम्हें मोक्ष भेज पाऊं या ना भेज पाऊं,
लेकिन नरक को त्रियंच गति से बचा लूंगा। माँ बाप की दृष्टि में सही, बस बस माँ बाप की दृष्टि में सही। तुम जो खा रहे हो माँ बाप की दृष्टि में सही है, जो तुम देख रहे हो माँ बाप की दृष्टि में सही है, जो तुम कर रहे हो माँ बाप की दृष्टि में सही है, जो कुछ भी तुम्हारे पास है माँ बाप की दृष्टि में तुम सही हो। बस ये गवाह तुम्हारे हर कार्य में बने रहे तो तुम्हें कभी भी कोई दुनिया का सुप्रीम कोर्ट भी जेल नहीं भेज सकता, क्योंकि गवाह तुम्हारे पक्ष में है। और इनकी दृष्टि में गए, मैं तो गवाही नहीं दूंगा, इनको रुला दिया। अब परमार्थ की क्षेत्र में आए, सत्य धर्म तक पहुंचने के लिए गवाही चाहिए। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी प्रवचन सार की चारे चूड़का में कहते हैं, तो अपने आप को धर्मात्मा मानता है, सही मानता है, गवाही लाओ। कौन है गवाही? कौन है गवाही? किसी गुरु को गवाह बना लेना। गुरु इसलिए नहीं बनाया जाता कि वो गुरु है, गुरु इसलिए बनाया जाता है कि मेरी जिंदगी में मुझे गुरु की गवाही चाहिए कि मैं सही हूं। खोटे को मत बना लेना, नहीं तो लोभी गुरु लालची चेला हो नरक में। अब गुरु सही है उसके लिए बता रहा हूं, पहले तो तुम अपनी जिंदगी में सही हो, सत्य हो, सत्य धर्म को तुम्हारे अंदर उतारना है तो गवाह ढूंढो। क्या तुम गुरु की दृष्टि में सही हो? क्या गुरु तुम पर गर्व करते हैं? क्या गुरु को कभी एहसास हुआ? ये एहसास तो बहुत बार हुआ शिष्य को, मुझे गर्व है कि मुझे ऐसा गुरु मिला। बेटों को गर्व है कि मुझे ऐसा बाप मिला। कोई मतलब नहीं है, एक बार बाप कह देवे मुझे गर्व है कि ऐसा बेटा मिला है। शिष्य हमेशा कहता है मेरे गर्व है कि मुझे ऐसे गुरु मिले, पर गुरु कभी मुंह से कह दे मुझे गर्व है कि मुझे ऐसा चेला मिला। बस यही तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। अभी तक एक गुरु को ऐसा चेला मिला जिस चेले पर गुरु ने गर्व किया। एक चेला हुआ, चेलों ने तो गर्व किया है बहुत है। ऐसे चेले बहुत हैं जिन्हें अपने गुरु पर गर्व है। ऐसे चेले बहुत हैं जिन्हें अपने गुरु पर गर्व है। अभी तक खोज करने पर हमने जो खोजा है, ऐसा एक चेला निकला जिस पर गुरु को गर्व था। उसका नाम था पूज्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज। चेले बहुत हैं, चेले तो बहुत हैं, चेलों की कमी नहीं। हमेशा गुरु के गुणानुवाद गाते हैं, गुरु को उच्चासन देते हैं, गुरु से कहते हैं अरे धन हो गया ऐसे गुरु को पा करके, ऐसा धन हो गया गुरु को पा करके। जैसे मैंने एक दिन कहा था, सागर वाले करे महाराज मजा आ गया, इस चतुर्मास में बहुत धन हो गया। हाँ तो खूब चिल्लाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो चतुर्मास कर रहा है वो जिस दिन कह दे कि मैं धन हो गया सागर में चतुर्मास करके, बोलो तुम सगर में आके धन हुए हो कि नहीं? हाँ चिल्लाते रहो, खूब क्या फर्क पड़ने वाला। जिसके सानिध्य में तुम शिविर लगा रहे हो उसको अनुभूति हो जाए कि मैंने ये शिविर लगा करके मैं धन हो गया, वो है वरदान। और यदि बेटा ध्यान रखना, जिसके सानिध्य में शिविर है उसके मन में थोड़ा भी भाव आ गया मैं शिविर लगाकर परेशान हो गया, इससे बड़ा अभिशाप दुनिया में कुछ मत समझना। सुन रहे हो ना? यदि गुरु को ये भाव आ गया मैंने शिविर लगा करके बहुत बड़ी गलती की, मैं तो परेशान हो गया, समझ लेना रे शिवरार्थियों, इससे बड़ा दुनिया में कोई अभिशाप हो ही नहीं सकता। बड़ी शक्तियां अभिशाप देती नहीं है, अभिशाप लगता है। माँ बाप कभी अभिशाप देते नहीं है। माँ बाप को इतना भाव आ गया जिंदगी में, मैंने ऐसे बेटे को जन्म देकर गलती की,
मैं तो निपुती रह जाता तो अच्छा था। माँ बाप दोनों बैठ करके कई करते हैं, मैंने सुना है, कई आते हैं महाराज जी इससे अच्छा तो ये बेटा नहीं होता तो मेरी आत्मा कांप जाती है, हो गया भस्म। अब दुनिया की कोई ताकत उस बेटे को सम्मोचनों में जन्म लेने से नहीं बचा देती, अनाथ होगा, क्योंकि वाकई आपके मन में ये भाव आ गया मैंने जन्म देकर गलती की, मैंने कौन से पाप किए थे तो ऐसा बेटा मेरी किस्मत में लिखा। महान भाव जिंदगी में अपने भक्तों से, अपने शिवरार्थियों से कहना चाहूंगा, कुछ भी करना लेकिन माँ बाप के मन में कभी ये भाव ना आ पाए, अन्यथा ये अभिशाप कभी कांटे से भी नहीं कटेगा। ये भाव उनको आ गया, मैं तो उस भाव की बात कर रहा हूं। यदि माँ बाप को ये भाव आ जाएगा, मुझे गर्व है कि मेरा ऐसा बेटा बिटिया हुआ, जाओ एक दिन तुम तीर्थंकर की गोदी में खेलोगे। बस लोग कहते हैं महाराज जी हमें तीर्थंकर जैसे माता पिता कब मिलेंगे, ना भी राय मरु देवी जैसी माता कब मिलेगी। मां तुम्हें जिंदगी में एक साधना करना है, क्या तुम्हारे कृत्य पर, तुम्हारे सोच पर, तुम्हारे आचार विचार पर माँ बाप को गर्व है कि नहीं। यदि गर्व है तो जाओ एक दिन तुम तीर्थंकर की गोदी में खेलोगे। इसी प्रकार गुरुओं के शिष्य बहुत हुए जिनको अपने गुरु पे गर्व है, गुरु की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते हैं। ये तो सारी दुनिया के शिष्य गाते हैं, लेकिन कोई ऐसा शिष्य हो जिस पर गुरु को गर्व हो। अभी तक के इतिहास में मात्र एक शिष्य हुआ है जिसका नाम है पूज्य गुरुदेव विद्यासागर। प्रमाण पत्र दे रहा हूं, प्रमाण पत्र दे रहा हूं, और आज और कोई नहीं हुए, मेरे पास प्रमाण पत्र नहीं है। बिना प्रमाण पत्र के हुए हो तो मुझे पता नहीं। अब बिना प्रमाण पत्र के तुम कितने ही, अरे मुझे सारे क्लासों का ज्ञान है, प्रमाण पत्र नौकरी में प्रमाण पत्र ज्ञान आता है, ज्ञान काम आता है कि प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र नहीं है हमारे पास, हुए होंगे, प्रमाण पत्र नहीं है। पूज्य गुरुदेव का प्रमाण पत्र है, प्रमाण पत्र है। मुझे भी बड़ी मुश्किल में प्रमाण पत्र मिला था। मैं सोचता था कौन गुरु शिष्यों को प्रमाण पत्र देता है, कौन शिष्य, गुरु तो हमेशा शिष्य को गुणहीन मानते। माँ बाप अपने बेटे को कभी गुणवान नहीं मानते, हमेशा कहते छोकरा, इडियट, नालायक कहीं का। ये उनकी रटी हुई भाषा है। थोड़ी किसी प्रशंसा, अरे उस नालायक की प्रशंसा कर रहे। मतलब माँ बाप की दृष्टि में ज्ञानी होना बहुत कठिन है। ज्यादातर उनको यही लिखा है, नालायक, बुद्धू। वो तो तुम लोग सुन, यही उनकी आदत है। ऐसे ही गुरु की दृष्टि में शिष्य महान कभी बनता नहीं है, बहुत, क्योंकि गुरु को हमेशा अपने शिष्य के दोष ही दिखते हैं। जैसे डॉक्टर को मरीज में बीमारी दिखती है, ऐसे ही गुरु में सदा शिष्य के दोष ही दिखते हैं। ये नेचुरल है, उनका काम यही। काफी जांचते ना मास्टर, तो मास्टर को उसमें क्या गलतियां दिखती है, वहीं गोल कर रहा है। अच्छा लिखा वो तो जानते ही नहीं, गलत कहां हुए हो। गुरु की परिभाषा है, जो अपने शिष्यों में सदा दोष देखता रहता है वही गुरु शिष्य के लिए ठीक, और गुरु भी सही हुई। लेकिन ऐसा शिष्य मिल जाए, आहा, जिस गुरु ने नियम लिया है कि मैं शिष्य में कभी गुण नहीं देखूंगा, दोष ही देखूंगा, दोष देखने के लिए गुरु बनता है। डॉक्टर बीमारी देखने को बनता है, गुरु दोष देखने को बनता है। जो गुरु की दृष्टि में भी जो दोष देखने के लिए तैयार हुआ है, उसको कोई दोष ना दिखे, ये है शिष्य की महानता। क्या प्रमाण पत्र लीजिए, मैं अभी नहीं मानता था, लोग कहते जरूर थे, उनके कहते होंगे सब आजकल बड़ा चढ़ा के कह देते। जब मैं नसीराबाद गया,
आहार कर रहा था, गर्मी का समय था, 95 की बात है। तो गर्मी जब लगती है आहार में, तो आहार करते समय, क्योंकि इधर उधर से तो तुम हवा लेने नहीं देते, वो तो हमारी किस्मत में नसीब ही नहीं है। तो हम लोग क्या करते, ऊपर मुंह कर लेते हैं, थोड़ा ऑक्सीजन आ जाए। तो जैसे मैंने यूं आहार लेते लेते मैं यूं आंख बंद करके थोड़ा ऊपर किया, सामने दीवार के ऊपर आचार्य जी का प्रमाण पत्र टंगा था। क्या था? ज्ञान सागर नीचे बैठे थे, आचार्य विद्यासागर ऊपर बैठे थे। मैंने कहा मैंने सुना है, और मैं इसको गप मानता था। आचार्य से भी हमने पूछा था, हम लोगों ने पूछा, हम लोग खुराबाती से आचार्य जी को छोड़ेंगे क्या? एक बार आचार्य से पूछ दिया आज जी की घटना, आचार्य जी सही बताओ आप। ये सब लोग ऐसा कहते हैं कि आप ऊपर बैठे थे और आचार्य से नीचे बैठे थे ज्ञान सर, ये बात सही है? आचार्य, तुम लोगों के गलत दिमाग क्यों चलते रहते हैं? इसी में दिमाग लगाते रहते तुम लोग। तुम मेरे ऊपर बैठोगे? अरे इतना कह दिया, अपन लोग चुप हो गए, है ना। उन्होंने भी नकार दिया। मैंने कि बस इसका अर्थ है सब गप है। जब मैंने देखा, एकदम आंख खोलकर मैं जल्दी आहार करके और सीधा उसी तस्वीर के सामने खड़ा हो गया। मैंने इसको उतारो, उतारा देख करके मेरी आंखें नम हो गई कि मैंने उसे गुरु बनाया है जो गुरु का प्रमाण पत्र लेकर बैठा है। आज तक ऐसा नहीं हुआ, आज तक ऐसा नहीं हुआ। गुरु ने, कितना महान शिष्य, गुरु अपने सामने अपने आंखों से उच्चासन पर बैठा रहे। वे गुरु जब देख लेते हैं कि हमारा शिष्य कोई भी हमसे ऊंची आसन में बैठने लायक नहीं रहता है, ऐसे आचार्य कभी कुछ नहीं करते। या तो आचार्य पद छोड़ देते हैं, देते नहीं, क्योंकि वो जान लेते हैं कोई इसमें मेरे से ऊंचा कोई है ही नहीं। मेरी विचारधारा को संभालने वाला, मेरी बराबरी वाले पुण्य को संभालने वाला कोई है ही नहीं। उनमें हर शिष्य में कोई ना कोई कमी दिखती है, कमी दिखती है। इसलिए बहुत बड़े बड़े आचार्य हुए, अपने आचार्य पद किसी को देखे नहीं गए। देखे गए तो सामने नहीं दिया, देखे गए बहुत सारे आचार्य ने कह दिया फलाने को आचार्य बना देना, देखे क्यों नहीं गए? क्योंकि देखे जाने में उनको नीचे बैठना पड़ेगा, शिष्य को ऊपर बैठाना पड़ेगा, प्रमाण पत्र चाहिए। और वो मूढ़ाचार के अंदर आया कि योग्य गुरु अयोग्य शिष्य को ऊंचा बैठा करके नमोस्तु नहीं करता। ये सच्चे गुरु की पहचान होती है। गुणवान होकर गुणहीन की वंदना करना, गुणहीन हो जाना है अष्टपावड़ पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी। गुणवान होकर के गुणहीन की वंदना करना, गुणवान होकर के गुणवान से नीचे बैठना, गुणहीन से नीचे बैठना, अपने गुणों को समाप्त कर देना है अष्टपावड़ के अंदर। गुणवान यदि गुणहीन की वंदना करता है तो गुणवान भी किसको प्राप्त हो जाता है? गुणहीन को प्राप्त हो जाता है। नहीं दिया, नहीं किया किसी, कह गए। कई आचार्यों ने तो दिया ही नहीं, बोले मैं तो छोड़ देता हूं, नाम लिए बिना बता रहा हूं। कई आचार्य ऐसे हुए जो होश में गए, होश पूर्वक समाधि मरण किया, संकल्प पूर्वक समाधि मरण किया, लेकिन आचार्य पद छोड़ के चले गए, देके नहीं गए, छोड़ दिया। मैं अपना आचार्य पद छोड़ता हूं। अरे भाई दे दो ना किसी को, मुंह से बोल दो ना। मुंह से बोलने में क्या हो रही? जितने में बोल रहा है मैं आचार्य पद छोड़ता हूं, उतने में बोल दो ना मैं देता हूं। कोई वजन ज्यादा पड़ रही है? और छोड़ता में थोड़ा ज्यादा ताकत है, छोड़ ला बोलने में ताकत है। ये बोल दो ना मैं देता हूं। नहीं बोला। अरे भाई देने के लिए क्या अर्थ हो रहा है?
नहीं, मैं छोड़ता हूं। पर संघ ने बैठ करके आचार्य बनाया, वो देख ही नहीं गए। क्यों? कई आचार्यों ने कहा ठीक है मैं देता हूं, फलाने को आचार्य पद देता हूं, दे देना। अरे दे देना क्यों? सामने संग बैठा है ना, दे दो ना। नहीं दिया, क्योंकि जब गुरु देख लेता है कि संग में कोई शिष्य ऐसा है जो मेरे से भी अधिक गुणवान है, तब गुरु जाकर उसको उच्चासन पर बैठा के नमोस्तु करते हैं। ऐसे ही नहीं नमोस्तु करते हैं, ये मेरे से भी ज्यादा गुणवान है, मेरे से भी ज्यादा शक्तिमान है, मेरे से भी ज्यादा पुण्यवान है, मेरे से भी अधिक महान आत्मा है। मेरू हिल जाता है लेकिन महात्मा की गर्दन नहीं झुकती। और गुरु की गर्दन तो मेरू के समान होती है। लेकिन गुरु की गर्दन इतनी सरल होती है कि यदि शिष्य में स्वयं से अधिक गुण हो जाए तो वे गुरु शिष्य के सामने भी गर्दन झुका देते हैं। वो थे परम पूजनीय गुरुदेव दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज। हमें अपने आचार्य विद्यासागर पर गर्व है कि मेरे गुरु वो थे जिनको उनके गुरु ने भी वंदना की है। और उच्चासन बैठाना अपने सामने, आज तक का इतिहास कहीं देखने में नहीं आया मुझे। बहुत आचार्य हुए, बहुत साधु हुए, बड़े बड़े संघ हुए, लेकिन 50 साल से तो देख रहा हूं कोई आचार्य अपने शिष्य को अपने सामने उच्चासन पर बैठा करके स्वयं नीचे आसन बैठ करके और नमस्ते करने में, ये इतिहास तो अभी तक के इतिहास में ओनली वन पीस है। यानी गुरु का प्रमाण पत्र मिला है तो उनका नाम है संत शिरोमणि आचार्य। एक उच्चासन जो आगम में परंपरा, जो शास्त्रों में लिखा है कि गुरु अपने सामने अपने शिष्य को भगवती आराधना में लिखा उच्चासन पर बैठाल करके और उसे नमोस्तु करके और गर्वान्वित महसूस करते हैं कि मुझे गर्व है कि आज मेरा शिष्य मेरे से ऊपर बैठ गया। वो आनंद, वो वरदान मिलना चाहिए, गवाह होना चाहिए। किसकी? ऐरा कहरा की नहीं, गुरु की गवाह। अपनी जिंदगी में मैं सही कर रहा हूं, सही नहीं, इसका प्रमाण पत्र गुरु से चाहिए। गुरु को गर्व हो जाए, गुरु कह दे वाह मैं इसको दीक्षा देकर धन हो गया, क्या नाम रोशन किया, क्या गवाह क्या दिया, तब ऐसा परिणाम यदि आ जाता है तो सत्य धर्म। तुम सही हो, तुम सही हो, क्या तुम्हारा गवाह है गुरु? मोटिवेशन। तुम सही हो, तुम्हारी सही जिंदगी निकली, क्या तुम्हारा गवाह है गुरु? क्या गुरु की दृष्टि में तुम सही हो? क्या गुरु से तुमने अपनी जिंदगी की जांच करा ली? क्या गुरु ने तुम्हारी जिंदगी को जांच लिया? यदि गुरु के द्वारा जांची हुई कॉपी है तो वही कॉपी ही मार्कशीट है। जाओ, तुम्हारे लिए जिंदगी में किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। अब गुरु सही है कि नहीं? सत्य धर्म है ना। आज गुरु सही है कि नहीं, इसका गवाह लो। ऐसे ही नहीं मानना जिस चाय को गुरु मानो। गुरु कीजिए जान का है, पानी पीजिए गुरु बताते समय, गुरु बताते समय, गुरु की शक्तियां। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, गुरु यदि महान मानते हैं तो शिष्य को भी नमोस्तु करने के लिए गर्व मानते हैं, अपमान नहीं। ज्ञान सागर महाराज ने गर्व माना, मुझे कितना गर्व है कि आज मैं अपने शिष्य को नमोस्तु कर रहा हूं। और मैं उच्चारण को अपमान महसूस नहीं हुआ, सम्मान। गुरु तो बहुत हुए,
लेकिन कोई चेला अच्छा नहीं हुआ। गुरु अच्छे हो, चेला अच्छा हो, ये कोई भी नियम नहीं है। गुरु तो बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छे हुए, लेकिन कोई चेला ऐसा अच्छा नहीं हुआ जिसे गुरु भी अपने सामने उच्चासन पर बैठा के नमोस्तु कर सके। वो है महान। अब गुरु सही है कि नहीं? दो चीजें, दो गवाह है। उनके गुरु की प्रामाणिकता चाहिए, वो मैंने बता दी। दूसरा, जिनवाणी मां। आगम उठाओ, आगम में जैसा गुरु कहा है, यदि जिनवाणी मां ने गवाही दे दी है तो ही गुरु बनाना, अन्यथा बिना गुरु के रह जाना। आगम की कसौटी पर कसो गुरु के लिए। आगम के अनुसार, जिनवाणी के अनुसार जिसका गुरुचर्या है, दो जिसकी प्रशंसा करते हैं, दीक्षा देने वाला गुरु प्रशंसा करता है और जिनवाणी मां प्रशंसा करती है। ये दोनों जिसकी प्रशंसा करते हैं वही गुरु बनाने लायक है, वही जगत गुरु होता है। किसकी गवाही चाहिए? सच्चे गृहस्थ को किसकी गवाही? मां बाप की। सच्चे चेले को किसकी गवाही? गुरु की। सच्चे गुरु को किसकी गवाही? कौन गवाही बोलो? गुरु और जिनवाणी मां चाहिए। जिनवाणी, ये दो गवाही अपनी जिंदगी में मिल जाए और ये दोनों से हमारी जिंदगी में सील लगवा लेना, जाओ तुम्हें सत्य धर्म का आनंद आ जाएगा, तुम सही हो। सापेक्ष है, गवाही चाहिए मुझे, जिनवाणी मां की गवाही चाहिए मुझे। जिंदगी में जो तुम्हें करना है करो, जिनवाणी मां की गवाही में रखना है। मां, तुझे मेरी गवाही देना है। देख लेना, मां बहक नहीं जाए। संसारी मां हुई, बसु झूठ सेती नरक पहुंचा स्वर्ग में न। एक मां का कबाड़ा है, मां को भी जानना, ये मां का कबाड़ा है। मां का मोह जाग गया, बसु और पर्वत के अंदर भी संवाद हुआ और दोनों ने निर्णय किया। गुरु ने ये कहा था, गुरु ने ये कहा था। अंत में फैसला हुआ, सही क्या है? तो बोले मां को मालूम है। तो पर्वत की मां गुरियान थी, पहले सामान्य रूप से चलता, वो गुरु की पत्नी थी और पर्वत उनका बेटा था। और निर्णय हुआ कि आज आने बकरा, आज आने धान। धान कह रहा है बसु और बकरा कह रहा है पर्वत। अब लेकिन क्या करें? प्रमाण पत्र कौन लाए? तो बोले मां से पूछते। मां के पास पहुंचे, मां आज ऐसा ऐसा हो गया और कल सभा में जिसका वचन झूठ निकलेगा उसकी जिह्वा कटेगी, जिह्वा कटेगी। मां घबरा गई और घबरा कर देखना, बेटा सत्य था और बेटे को सही सिद्ध करना। बेटा असत्य था, बेटे को सही सिद्ध करने का उसने मातृत्व का दुरुपयोग किया और बसु से पूछा, बसु तुम मेरे पति के शिष्य थे, वो तुम्हारे अध्यापक थे, आज मैं तुमसे गुरु दक्षिणा मांगती हूं। गुरु ने तो कभी नहीं मांगी, मैं मांगती हूं। बसु तो राजा बेचारा सीधा साधा था, बसु राजा सीधा साधा था। उसने कहा, माता कैसी बात करती हो, आप जो गुरु दक्षिणा में मांगोगी मैं दूंगा। वचन रहने के बाद मां कहती है, कल सभा में तुम्हारा सिंहासन अधर पे है, सारी दुनिया तुम्हारे वचनों को प्रमाण मानती है, सारी दुनिया तुम्हारे वचनों को प्रमाण मानती है। सारा दुनिया कहती है आज सूरज पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन राजा बसु कभी झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए कल एक बेटे की मां तुमसे कहती है, कल मेरा बेटे ने जो कहा है उसी का समर्थन करना है, उसी का समर्थन करना। देखो कैसी मां है, असत्य को सत्य सिद्ध करा रही है और सत्य को असत्य सिद्ध करा रही है। राजा वचन दे चुका था और वचन देने के परिणाम स्वरूप राज्यसभा में असत्य का समर्थन किया।
सिंहासन सहित नरक में गया। और नारद और पर्वत का जो विसंवाद था, पर्वत भी दुर्गति में गया, नारद स्वर्ग। तो माता को भी ध्यान रखना। और जो गवाह से युक्त सत्य धर्म होगा, बस सत्य धर्म जो है क्या है, सत्य नहीं, वो श्रृंगार कर रहा हो, सामने वाले को कैसा लग रहा है, तुम कैसा बोल रहा, ये नहीं पूछ रहा हूं। क्या पूछ रहा हूं? तुम महान हो ये नहीं पूछ रहा हूं, सामने वाला तुम्हें महान मान रहा है कि नहीं, और गवाह मैंने दे दिए, क्या ये गवाह तुम्हें सही मान रहे हैं कि नहीं। अब वहां आते देखना धर्म कितना सापेक्ष हो गया। तुम सही बोल रहे हो, सत्य धर्म कहता है तुम हमारे एडमिशन के पात्र नहीं। मैं देव शायद गुरु की साक्षी पूर्वक कहता हूं, मैं सही बोलूंगा, मैंने प्रतिज्ञा की है, मैं सही बोल रहा हूं। सत्य धर्म कहता है तुम धर्मात्मा हो, कोई नियम नहीं है। प्रतिज्ञा करिए, सर्वज्ञ भगवान से पूछ लो यदि मैंने झूठ बोला हो तो। सुनना, बहुत बड़ी बात कह करके श्रृंगार करूंगा। सर्वज्ञ भगवान से पूछ लो, जो मैं बोल रहा हूं यही भगवान बोलेंगे। भगवान से पूछ के आ जाओ, मैंने सही बोला है। सत्य धर्म कहता है मैंने पहले भगवान से पूछ लिया, तू सही बोल रहा है, तू सही बोल रहा है, मैंने पक्का समझ लिया कि तू सही ही बोल रहा है। सर्वज्ञ भगवान ने भी कह दिया सही बोल रहा है। लेकिन वह सत्य धर्मात्मा हो, सत्य धर्म का अधिकारी हो, ये कोई नियम नहीं है। क्योंकि सत्य धर्म कहता है कि तुम्हारे सत्य बोलने से सामने वाले को दुख हुआ कि खुशी हुई, गर्व हुआ कि शर्म से माथा झुक गया। सत्य बोलने पर, सत्य बोलने से तुम्हारा और दूसरे का अहित हुआ कि हित हुआ। सत्यमपि विपदे, जिस सत्य से सामने वाले पर विपत्ति आती हो वह सत्य है, लेकिन सत्य धर्म नहीं है। धर्म सापेक्ष है। धर्म जहां जहां धर्म लगे, निरपेक्ष मत मानना, सापेक्ष मानना। तुम्हारे सत्य बोलने से दुनिया को कैसा लगा। कठिन वचन मत बोल, वहां ये नहीं कहा कि असत्य वचन मत बोल। असत्य वचन नहीं कहा। दो बातें उसी पंक्तियों में आई हैं। एक तो ऐसा झूठ मत बोलो जिससे सर्वनाश हो जाए, ऐसा सत्य मत बोलो कि सर्वनाश हो जाए। इसका अर्थ है झूठ बोलना या सत्य बोलना बस इतना सोचना है कि सबका विकास हो जाए। सत्य धर्म कहता है क्या सत्य है क्या झूठ है, इस पछड़े में मत पड़ो। सत्य क्या है? ये खोजने वाला अधर्मी है। झूठ क्या है? ये खोजने वाला अधर्मी है। सत्य धर्म कहता है सबका हित किसमें है। सारांश, मोटिवेशन, थोड़ा प्रश्न आज का क्लिष्ट हुआ है क्योंकि मैं क्या करूं, सत्य की बात थी। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि समझ में नहीं आया हो। और जिसको जो मेरी भाषा में नहीं समझ सकता वो दुनिया में तो सबकी भाषा बहुत ऊंची ऊंची है रे। सबसे छोटी भाषा मेरी है जो समझ, यही मैं नहीं समझ पाए, और सबकी भाषाएं तो बहुत ऊंची ऊंची है, बहुत बड़ी बड़ी हैं। वो भाषा तो तुम समझ नहीं पाओगे। सबसे छोटी सरल भाषा मैं बोलता हूं। ये भाषा भी तुम्हें समझ में नहीं आई तो जाओ, अब कोई तुम्हें समझाने वाला मिलने वाला है। कितनी सरल भाषा में समझा रहा हूं। तुम सत्य की खोज में लगे रहो, अधर्मी कहलाओगे। तुम गलत की खोज में लगे रहो, अधर्मी कहलाओगे। बस इतना देखो सबका हित किसमें है। सबका हित असत्य बोलने में है तो लो, सत्य धर्म तुम्हें प्रमाण पत्र देता है। आओ मैं तुम्हें छाती से लगा लूंगा क्योंकि तुमने असत्य बोला है सामने वाले के हित के लिए। असत्य बोला है सामने वाले के हित के लिए। जो हमने गाय की बात कही थी ना, कई बार कहता हूं। कसाई ने पूछा यहां से गाय गई है, देखी है कि नहीं? देखिए। गाय गई है कि नहीं? गई है। क्या कह दिया? नहीं गई।
बोलो, चलाकर बुद्धिपूर्वक झूठ बोला कि नहीं? सत्य धर्म कहता है वेलकम, आजा, मैं तुझे छाती से लगाता हूं, क्योंकि तूने गाय को बचाने के लिए झूठ बोला है। यह है सत्य धर्म। सत्य धर्म सत्य सत्य की गवेषणा नहीं करता। वो तो कहता है कि सामने वाले का या स्वयं का हित है कि कठिन वचन मत बोल, पर निंदा झूठ तक, जिससे सामने वाले का नुकसान, कठिन वचन का आत्मा नुकसान, अहित हो जाए, नाश हो जाए। सत्य की गवाही मत देना, जिससे सामने वाले का घर बर्बाद हो जाए, सब बर्बाद हो जाए। नहीं, वहां झूठ बोलना भी धर्म है और सत्य बोलना भी। सत्य में भी विविधे स्पष्ट शब्द कहा, जिस सत्य से बोलने से दूसरे का विनाश होता है वह सत्य भी मत बोलो। आज एक प्रतिज्ञा करो, हम सत्य और सत्य की खोज में न जाकर के बस जिसमें सबका हित हो वही बोलूंगा, यही सत्य धर्म। मेरा भी हित है, मेरा भी हित है, सामने वाले का हित है, जगत का हित है, सबका हित है। वही बात सत्य धर्म की कोटि में लाना। सत्य और असत्य को मैंने पहले बता दिया। सत्य कभी भी सेवनी नहीं है, सत्य कभी क्रियावान नहीं होता। क्रियावान करने के लिए उसको सत्य धर्म का लवाजमा पहनना पड़ेगा। और सत्य धर्म सत्यासत्य के चक्कर में नहीं पड़ता। सत्य धर्म कहता है जिसमें जगत का हित है वही धर्म है, वही धर्म। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना। आज बहुत बड़ी बात, तुम सही हो, रिपीट करके खत्म करता हूं, तुम सही हो, माँ बाप की गवाही लाओ।